अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि कबीर को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं मालूम कि जिस लड़की को वो कशफ समझकर बहुत ही ज्यादा प्यार करने लग गया है वो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की मंगेतर है। कबीर कशफ को समझकर रिया के साथ फोन पर बातें करता है और उसको ये भी कहता है कि लगता है मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। दूसरी तरफ रिया की दोस्त कशफ जो कि बहुत ही ज्यादा दिल में गलतफहमियां पाल कर बैठ गई है, वो कबीर को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लग गई है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रिया पसंद करे कबीर को। लेकिन दिल ही दिल में रिया कबीर को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो उसके बचपन की मोहब्बत थी। बचपन में ये दोनों एक ही साथ स्कूल में जाया करते थे और उनकी इस खानदानी दुश्मनी की वजह से ये सब लोग अलग अलग हो गए। रिया कबीर को फोन पर ये कहती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी ही ज्यादा सच्ची है तो कबीर तुम ऐसा करो कि मेरे घर अपना रिश्ता भिजवा दो। रिया को तो ये लगता है कि शायद कबीर मजाक कर रहा है और वो तो कशफ को पसंद करता है, लेकिन वो ये बात भी जानती है कि कबीर मेरा बचपन का मंगेतर है। कबीर जब अपने दोस्तों को बताता है कि कशफ ने मुझे कहा है कि मैं उसका रिश्ता लेकर उसके घर चला जाऊं, तो उसके दोस्त तो बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हम कबीर को किस तरह बताएं कि ये लड़की कशफ नहीं है बल्कि रिया है। कबीर जब अपने घर जाएगा तो अपनी मॉम महबीना को बताएगा कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तब उसकी माँ महबीना कहेंगी कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कबीर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दूँ। तो देर किस बात की है, तो मुझे बताओ ना कि वो लड़की कौन है। तब कबीर कहेगा कि मॉम ये लड़की है और ये उसकी तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर कबीर अपने मोबाइल से कशफ की तस्वीर दिखाएगा। जब महबीना वो तस्वीर देखेंगी तो वो कहेंगी ये तो रिया है और वो एकदम से हक्का बक्का रह जाएंगी। अब कबीर की माँ महबीना कबीर से पूछेंगी कि जिस लड़की की तस्वीर तुम मुझे दिखा रहे हो क्या उसने तुम्हें वाकई खुद कहा है कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाऊं उसके घर। तब कबीर कहेगा कि जी मॉम आपको जाना ही पड़ेगा। तो अब कबीर की माँ महबीना कहेंगी कि कबीर इस लड़की का नाम क्या है। तब कबीर कहेगा कि माँ इसका नाम कशफ है और ये कॉलेज में पढ़ती है, वही कॉलेज के करीब ही इसका घर है। अब महबीना भी बहुत ही गुस्से की हालत में जब रिया के घर जाएंगी तब रिया की बड़ी बहन अस्मा और रिया उन लोगों को देखकर हक्का बक्का रह जाएंगी कि आखिर को बरसों पुरानी दुश्मनी आज आखिर कैसे मिलने आ गई है। अब कबीर की माँ महबीना भी अस्मा से कहेंगी कि मैं तुम्हारी दहलीज पर तो कभी थूकने भी ना आती, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के कहने पर आई हूँ। तो पूछो अपनी बहन से ये क्यों मेरे बेटे कबीर के साथ चक्कर चला रही है। अस्मा कहेगी कि आप क्या बात कर रही हैं, मेरी बहन तुम्हारे बेटे के साथ क्यों चक्कर चलाने लगेगी। तब महबीना कहेंगी कि ये बात तो तुम अपनी बहन रिया से पूछो ना, उसने कबीर को क्यों कहा है कि रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। और हाँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों से कोई रिश्ता लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि अगर तुमने शादी करनी है मेरे बेटे कबीर के साथ तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन तुम जैसे लोगों को मुंह लगाना मैं अपनी मजबूरी समझती हूँ। बोलो रिया तुम शादी करोगी। अब यहाँ पर रिया भी फौरन ही मुकर जाएगी और यही कहेगी कि नहीं, मैं कबीर से कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। अब यहाँ पर महबीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी क्योंकि वो तो पहले भी नहीं चाहती थी कि रिया की और कबीर की शादी हो। अब यहाँ पर अस्मा जब रिया से पूछेंगी कि बताओ रिया क्या तुमने कबीर से कहा है रिश्ता लाने के लिए, और रिया की जगह कशफ सारी हकीकत बयान कर देगी कि इसमें रिया का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बात तो मैंने की थी और मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था, इसमें रिया का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कशफ ने ही ये सारा मैस क्रिएट किया था जिसकी वजह से महबीना और अस्मा आमने सामने हुई। महबीना भी खूब ही तबीयत से सुना कर आएंगी कि तुम लोगों ने अच्छा ही तरीका निकाला है मेरे बेटे को तंग करने का। और अब महबीना भी रिया को मुखातिब करते हुए बोलेंगी कि सुनो लड़की, तुम मेरे बेटे से दूर रहो और तुम्हारा और मेरे बेटे का अब कोई रिश्ता नहीं बन सकता। महबीना उन लोगों को खूब जलील करके चली जाएंगी। उधर अस्मा अब रिया और कशफ की क्लास लेगी कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, क्या ड्रामे कर रही हो तुम, जानती हो कि इन्हीं लोगों की वजह से सिकंदर जेल जा चुका है, अब हमारी उनसे रिश्तेदारी नहीं बन सकती है, हमें उनसे अपने बाप और भाई के कत्ल का हिसाब लेना है, और तुम उनको मौका देकर बैठ गई हो कि वो यहाँ पर आकर हमें जलील करें। कितना जलील होना रह गया है हमारी किस्मत में। आपा अस्मा भी खूब ही गुस्से में रिया और कशफ को कहेंगी
कि खबरदार जो तुम दोनों में से कोई भी कबीर के आसपास नजर आई मुझे। और शायद यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये भी हो सकता है कि आपा अस्मा रिया और कशफ का मिलना उनकी दोस्ती खत्म करवा दें। और उधर दूसरी तरफ जैसे ही महबीना घर जाकर कबीर को सारी सूरत हाल बताएंगी, तब कबीर तो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा और सारे का सारा गुस्सा अपने दोस्तों पर निकालेगा कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया था, जबकि तुम जानते भी थे। उसके दोस्त कहेंगे कि जिस तरह की नफरत तुम रिया से करते थे, हमें तो डर ही था कि अब अगर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये लड़की रिया ही है, तो तुम उसके बजाय हमें ही जान से मार डालोगे। अब महबीना भी कहेंगी कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम ऐसा करो कि अब तुम रिया से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी दुश्मन है और दुश्मनों से रिश्तेदारियां नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर अपनी माँ की अब एक नहीं सुनने वाला है, क्योंकि अब रिया कबीर के दिल में समा गई है और कबीर को उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। अब कबीर रिया को दुश्मन के चुंगल से निकाल कर उसे अपना कर ही दम लेगा। क्या कबीर महबीना की बात मान जाएगा, या कबीर और रिया जब इस बार मिलेंगे तो अपनी बचपन की मोहब्बत को याद करके फिर से एक हो जाएंगे? दुश्मनी गई भाड़ में, मोहब्बत में मर जाएं तो क्या गम है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।